नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ाइनल तैयारी के बारे में और पढ़ेंगे हमें सुपर फास्ट रिवीजन वाली सीरीज़ के अंदर, जिसके बाद आपको इस अध्याय से कोई भी क्वेरी जो है नहीं रहेगी। साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिनकी अब बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना जो है 100% बनेगी। उन्हीं प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और एक रिवीजन करेंगे सबसे तेज, जिससे पूरी समरी आपको जो है पूरे अध्याय की मिल जाए ताकि आपको पूरा रिवीजन हो सके इस सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अध्याय 15 प्रायिकता के बारे में। इसका ब्लूप्रिंट के अनुसार इस बार जो दिया गया है सिलेबस हमारे अंदर वो है एक नंबर मीन्स ये दोनों हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और दो नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न हैं दो नंबर के और इनकी संभावना बनेगी। उसके बाद पूरे बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्रायिकता का जो पूरा जो अध्याय है वो हमारा 6 नंबर का रहने वाला है। एक नंबर के दो ऑब्जेक्टिव, दो नंबर के दो प्रश्न। सबसे पहले हम रिवीजन के अंदर देख लेते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कोई ऑब्जेक्टिव आपको जो है नहीं पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। सबसे पहले हम बात करें तो एक ये ऑब्जेक्टिव का रीज़न है, आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन में दे सकते हैं, रिक्त स्थान में दे सकते हैं, सत्य असत्य कहीं पर भी जो है पूछे जा सकते हैं, सही जोड़ी को छोड़ करके। किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की संभावना का संख्यात्मक मान कहलाता है। ये एक प्रायिकता की परिभाषा है। दूसरे तरीके से भी हम देखें तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। तो घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में, गणितीय रूप में व्यक्त करना जो है प्रायिकता कहलाएगा। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, ऐसी घटना को हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। ये प्रारंभिक घटना की परिभाषा हो गई। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे हम कौन सी घटना बोलेंगे, उसे हम असंभव घटना कहेंगे। और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे हम बोलेंगे निश्चित घटना। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो निश्चित ही घटित होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है, किसी भी प्रयोग में सभी प्रायिकताओं का जो योग रहेगा वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर अपने को प्राप्त होगा। किसी घटना की प्रायिकता, देखिए घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। यानी कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 हो गया तो उसे हम असंभव घटना कहते हैं, 1 हो गया तो उसे हम कौन सी घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ई और ई बार परस्पर हैं, ये दोनों जो है कहलाते हैं वो पूरक घटनाएं कहलाते हैं, या इसको ई और ई नहीं भी कहा जाता है कई बार, तो इसको पूरक घटनाएं कहते हैं। किसी घटना और उसकी पूरक घटना दोनों का योग जो रहेगा हमेशा जो कितना रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम P+Q = 1 भी जो है लिखते हैं। अच्छा, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। सिक्के कितने उछाल रहे हैं, 2 सिक्के उछाल रहे हैं और दोनों पर हेड आए, ऐसी जो है 2 सिक्कों को उछाल रहे तो कुल परिणामों की संख्या अपने को मिलेगी 4। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में और किस तरीके से होगा ये भी हम देखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये जो है कैसा कथन हो जाएगा, 1 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए ये जो है क्या हो गया, असत्य कथन हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, सत्य है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो ऋणात्मक नहीं हो पाएगी, प्रायिकता का मान जो ऋणात्मक कभी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी अगर आपको पूछा जाए तो अगर जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ है वो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। किसी पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। पासे को हम फेंकते हैं तो सबसे ऊपर जो है 7 आ जाए, पासे में 7 आता ही नहीं, 1 से लेकर के 6 तक के अंक निर्धारित रहते हैं, तो उसकी
सात आना जो एक ऐसा हो जाएगा असंभव घटना हो जाएगी और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए एक ऐसा कथन हो जाएगा, एक सत्य कथन अपने को मिल जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता अभी हमने देखा, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी रहती है, 1 रहती है। तो ये जो हो जाएगा वो असत्य कथन अपने को मिल जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हमारे पास में मिलती है। किसी घटना की प्रायिकता उसके घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है। घटना और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये देखा रहा, घटना और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का सूत्र लिखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है और 1 नंबर के अंदर पूछा गया है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, प्रायिकता बराबर या तो NE बटे NS लिख दें आप, या पूरा सूत्र लिखें अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। NE बटे NS लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। किसी घटना की प्रायिकता NE बटे NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। E क्या होता है, S क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब आते हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, और इसका भी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। सब हमने पढ़ा हुआ है, केवल अपने को देखना है और उसको जो हमारा जो गैप हुआ है उसके अंदर जो अपने को कि फिर से रिवाइज करके हम पूरे नंबर किस तरीके से ला पाएँ। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं पूरा घटना पर आधारित सवाल हैं, उनको अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहले पूरक घटना वाले सवालों को हम देखते हैं। अब सबसे पहले पूरक घटना की हम बात कर ले तो पूरक घटना जो होगी, किसी भी घटना की पूरक घटना जिसे हम बोलते हैं P बार, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता के बराबर होगा। PE नहीं भी हम इसको कहते हैं। घटना E नहीं को निरूपित करने वाली घटना E बार को ही घटना E की पूरक घटना कहते हैं। ये पूरक घटना की परिभाषा हो गई और ये सूत्र हो गया पूरक घटना का कि 1 माइनस P, तो उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को 1 में से कम कर देंगे तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता अपने को मिल जाएगी। यहाँ पर E बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं E बार बराबर E की जो है क्या हो जाएगी, हमारे को पूरक घटना यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 है, पेज नंबर 131 पर है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों परस्पर जो है पूरक घटना है, क्योंकि मैच 2 में से कोई भी एक व्यक्ति ही जीत पाएगा। तो उसके लिए हमको दिया है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, इसको हमने PS मान लिया 0.62, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को PR जो ज्ञात करनी है। अब दोनों पूरक घटना है तो PR बराबर होगा, ठीक है। PR मतलब ये इसके नहीं जीतने की प्रायिकता, किसके, संगीता के नहीं जीतेगी। रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता नहीं जीत पाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र हमने पढ़ा था P बार बराबर 1 माइनस P, तो E बार की जगह हमने कितना माना है उसको, रेशमा की जीतने की प्रायिकता जो है PR बराबर 1 माइनस, इसको घटा ले हम PS, ठीक है। तो इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.62 तो अपने को मिल जाएगा इसका उत्तर 0.38। चलिए, नेक्स्ट जो आता है वो है कि यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता, ठीक है। P बराबर दिया है अपने को, इस तरीके से अपने को लिखना है कॉपी के अंदर, ज्ञात करना है PE नहीं, और PE नहीं का सूत्र होता है 1 माइनस PE, और इसका मान अपने को दे रखा है। तो जो प्रायिकता है इस घटना की प्रायिकता, उसका मान हम रख देते हैं यहाँ पर 0.05 और माइनस करेंगे 1 में से। ये भी अपने को ध्यान रहना चाहिए कि जब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0.05 है, पॉइंट से पॉइंट मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 में से 0.95 इस तरीके से माइनस कर दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब माइनस करते हैं तो अपने को आंसर मिलेगा 0.95, अपने को इसका उत्तर मिल जाएगा। तो 2 तरह के सवाल जो 2-2 नंबर के अपने को मिलने वाले हैं, एक जो आएगा वो पूरक घटना पर आधारित अपने को मिलने वाला सवाल है और दूसरा जो मिलेगा वो सूत्र पर आधारित। तो हम पूरक घटना पर आधारित जितने भी सवाल हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें
हो सकता है इनकी जगह को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कोई नंबर वगैरह चेंज हो जाए, बाकी इनके 3 सवाल में से एक सवाल आपको परीक्षा के पेपर के अंदर ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी है। अगला जो है 3 के विद्यार्थियों के समूह में 2 के जन्मदिन एक ही दिन है, उसकी प्रायिकता 0.992 है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। अच्छा, एक ही दिन नहीं है, इसकी प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी प्रायिकता निकालने की एक ही दिन हो। तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, मतलब इसको हमने मान लिया ई नहीं की प्रायिकता 0.992 है, और अपने को P इसकी प्रायिकता जो है ज्ञात करनी है। तो P बराबर भी क्या होगा, 1 - P ई नहीं के बराबर होगा। इसको हम घटा दें, क्योंकि दोनों का योग जो होता है हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर। हम पहले से इसको इधर लेकर के आ गए हैं, तो 1 में से 0.992 को हम माइनस कर लें, तो 1 - 0.992 अपने को मिलेगा 0.008 के बराबर मिलेगा। ठीक है, 1 में से अपने को पॉइंट से पॉइंट मैच करना है, देखिए। ठीक है, 992 है, कितने अंक यहाँ पे 3 है, तो इसके आगे 30 आप लगा दीजिए, और उसको हम अब माइनस कर लें, तो अपने को 0.008 जो है अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो पूरक घटना पर आधारित जो अपने 3 सवाल थे, ये इनमें से आपको परीक्षा के अंदर एक ज़रूर मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट, उसमें से कुछ प्रश्नों को अलग किया गया है। उसमें लिया है हमने प्रायिकता के सूत्र पर आधारित सवाल। ठीक है, जो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें ये सूत्र लगेगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस सूत्र पर आधारित सवालों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रायिकता जो निकालते हैं हम, ये किसी घटना की प्रायिकता होगी, और इसका जो अनुकूल परिणामों की संख्या, उस घटना के घटित होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम दर्शाएंगे किससे, NE से। ठीक है, इवेंट सेट के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे, और NS जो होगा वो कहलाएगा प्रतिदर्श समष्टि, अथवा उस घटना के घटित होने में जितने सारे संभावनाएं बनेगी उस घटना के घटित होने की, उन सबको हम प्रतिदर्श समष्टि के अंदर लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं NS, मतलब कुल परिणामों की संख्या अपने को मिल गई। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इन जो 3 या 4 सवालों को हमने दिया है इसके अंदर, इनमें से फैक्ट है कि आपको परीक्षा के अंदर दोनों ही सवाल आपको जो है मिल जाएंगे, अथवा वाला भी और उसके ऊपर वाला भी, दोनों क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर 100% आएंगे। तो उससे पहले हम एक फास्ट रिवीजन के अंदर देखते हैं किस तरीके से हम, अगर प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है, या अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम किस तरीके से प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन सवालों को भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। लिखने का तरीका क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्के वाले सवालों के बारे में। सिक्के वाले सवालों के अंदर हम बात करें कि सूत्र पर आधारित सवाल होगा, और सूत्र क्या लगेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या अपने को प्राप्त होगी। अब सूत्र की तरफ हम ध्यान दें तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कुल परिणामों की संख्या, और एक दूसरा जो है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब उस घटना के फेवर में कितने परिणाम अपने को प्राप्त होंगे, और कहाँ से मिलेंगे वो भी हम देखते हैं, और किस तरीके से हम कॉपी के अंदर लिखेंगे, ताकि हमारा रिवीजन तो चल रहा है, लेकिन लिखेंगे हम किस तरीके से इसको कॉपी के अंदर, वो देखते हैं। रिवीजन के लिए अगर कोई सवाल ऐसा आता है कि एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, तो एक सिक्का अगर है सवाल के अंदर, तो उसमें ध्यान रखिए कुल परिणामों की संख्या जो लिखेंगे हम, जब सवाल का हल करेंगे तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम अपने को मिल सकते हैं, या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड मतलब बोलते हैं हम चित्त, और टेल मतलब इसको बोलते हैं पट। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 2। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो क्या आना चाहिए, हमारे लिए अनुकूल परिणाम यहाँ से मिलेगा कि उसके ऊपर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। और इसकी हम जो अनुकूल परिणाम की संख्या जो अपने को मिलेगी, वो हमेशा किस में से लेना, अपने को कुल परिणामों में से ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं और कोई हम लिख दें।
जब भी हम सिलेक्ट करेंगे अनुकूल परिणामों को तो वो कहाँ से लेंगे, हम इस कुल परिणामों की संख्या में से ही लिए जाएंगे किसी भी प्रयोग के अंदर। ठीक है, तो चित आना मतलब यहाँ पे चित कितना है, एक है, h इसको हमने लिख दिया। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी मिल गई अपने को, एक मिल गई। तो प्रायिकता का सूत्र लिख करके उसके अंदर हम फिर मान रख देंगे कि प्रायिकता किसकी प्रायिकता है, चित आने की प्रायिकता है कितनी है, 1/2। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणामों की संख्या इस स्थिति में 2 मिलेगी। इसी तरीके से पट आने के बाद बात करें टेल, तो इसका सिलेक्शन भी कहाँ से होगा कि अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे अपने को, अनुकूल परिणाम t मिल रहा है, एक ही अनुकूल परिणाम होगा, इसलिए इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तीसरी स्थिति आ सकती है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त और पट एक साथ आए, हेड और टेल एक साथ आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या 2 और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, चित्त में हेड और टेल एक साथ जो है सिक्के के उछालने पर उसमें अपने को कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता है आपके पास में, इसलिए इसकी प्रायिकता जो है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 है मतलब कैसी घटना हो गई, ये असंभव घटना होगी। चित्त और पट का एक साथ आना जो है असंभव है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए नेक्स्ट स्थिति के ऊपर हम बात करते हैं। अगला सवाल है कि 2 सिक्कों को उछालने पर, ऐसा एक उदाहरण के अंदर सवाल दिया हुआ है और वो परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है एक बार। तो 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या संभावना हमारी बनेगी, वो आएंगे हमारे कुल परिणामों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या बराबर, देखिए 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। ठीक है, टेल आ जाए पहले पर दूसरे पर आ जाए हेड, और या फिर दोनों पर टेल आ जाए। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं, इसे NS से भी दर्शाते हैं। ठीक है ना, NS भी बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय, S से दर्शाते हैं। और इसके अंदर कुल अवयवों की संख्या जो है उसे हम क्या बोलते हैं, NS बराबर कितना हुआ, 4 मिला। चलिए पहली स्थिति की हम बात करें कि दोनों पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों सिक्कों के ऊपर चित्त आए, ठीक है, दोनों सिक्कों पर चित्त आए मतलब ऐसी स्थिति कैसी बन रही है, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, इन 4 स्थितियों में से ही ढूंढना है अपने को कि दोनों पर चित्त आए। ऐसे जो संभावना, ऐसी जो अनुकूलता है वो कितनी है, एक ही अपने को प्राप्त हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी कि दोनों सिक्कों पर जो है एक साथ अपने पास में जो है क्या आ जाए, चित्त आ जाए, हेड आ जाए। तो इसकी प्रायिकता हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या एनी कितना हुआ, 1 हुआ, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। चलिए दोनों पर पट आए, दोनों पर पट आ जाए मतलब ऐसी स्थिति भी कितनी बन रही है, 1 बन रही है। ठीक है, दोनों की स्थिति कितनी बन रही है, 1 बन रही है, इसलिए इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी कि दोनों सिक्कों पर जो है एक साथ क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसकी प्रायिकता भी हो जाएगी हमारी 1/4। एक पर हेड और एक पर टेल आए, ठीक है, एक सिक्के पर हेड और एक पर, ये नहीं बोला है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए। ठीक है ना, किसी एक सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए, किसी एक सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, ऐसी संभावनाएं कितनी हैं हमारे पास में, 2 हैं। तो एक पर हेड आ गया एक पे टेल आ गया, या फिर एक पे टेल एक पे हेड आ जाए। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। हम क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या 2, इसलिए इसकी प्रायिकता जो है कि एक सिक्के पर हेड आना दूसरे पर टेल आना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटे कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई, NE/NS। इससे इसको हम काटेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 अपने को मिल जाएगी। कम से कम एक हेड, चलिए इसकी जो अनुकूलताएं हैं वो अपने को कहाँ से लेनी पड़ेगी कि इसकी घटना वाले सेट के अंदर कितने संभावना अपने को मिलेगी। तो कम से कम एक हेड, देखिए एक हेड वाले चीज़ें हम देखते हैं, एक हेड इस पे भी है, एक हेड इस पे भी है,
और कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं की है। ज़्यादा से ज़्यादा तो दो हो सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन अपने को एक हेड तो कम से कम एक तो है ना इसके ऊपर। तो इसकी जो तीनों स्थितियाँ बनेगी, कौन कौन सी बनेगी? एक तो दोनों पर हेड वाली बन रही है, एक हेड इसमें ही मिल रहा है और एक हेड इसके अंदर भी मिल रहा है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने मिल जाएंगे अपने को? इस स्थिति के अंदर अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3, और इस घटना की प्रायिकता जो है कि कम से कम एक हेड आए, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। कम से कम एक टेल, देखिए एक टेल में भी एक तो ये शामिल हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा और ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, तीनों स्थितियाँ अपनी बन जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या ST, TH और TT। इसमें भी अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास में? 3 हो गए, इसलिए इस घटना की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 3/4 अपने को मिल जाएगी। तो परीक्षा में एक सिक्के और दो सिक्के के ही प्रश्न अपने को पूछे जाएंगे। 3 सिक्के वाले प्रश्न जो है आपको नहीं पूछाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाना है। अगले भाग की हम बात करें तो उसमें सवाल जो है वो क्या है? पासे को फेंकने पर पासे के सवाल कितने आएंगे? देखिए एक पासे को फेंकने पर एक पासे का ही सवाल पूछा जाएगा, 2 पासे के नहीं पूछेंगे, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न है। 2 पासे में बड़ा प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको एक पासे के हिसाब से तैयारी करनी है परीक्षा के लिए। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे इस तरीके से कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर जो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। मतलब कुल परिणामों की संख्या जिसे हम बोल रहे हैं NS, ये प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय बन जाएगा, समूह बन जाएगा, और इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी। कितनी मिलेगी अपने को? 6 अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, कहाँ से लेंगे? इन 6 अंकों में से ही किसी को सिलेक्ट करना है अपने को, क्योंकि हमारे पास में जो कुल संभावना है वो यही है, और इनमें से अपने को क्या लाना है? 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर? 5 और 6 हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपने को कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2 मिल जाएगी। मतलब इस समूह के अंदर, घटना वाले समूह में अपने को अनुकूल परिणाम कितने मिले? 2 मिले। और प्रायिकता हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रायिकता का सूत्र 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी मिली? 2/6 अर्थात 1/3। चलिए अगला क्या है? 4 से छोटी और बराबर संख्या। देखिए 4 से तो छोटी होनी चाहिए और 4 के बराबर हो, ये भी चलेगा। 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन है? 1, 2, 3, और 4 के बराबर कौन है? 4। तो अनुकूल परिणामों में हमारे पास में इस बार की स्थिति के लिए ये 4 संख्याएं शामिल होगी। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसलिए इस घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 4, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, प्रायिकता मिलेगी 2/3। चाहे सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं कहाँ से सिलेक्ट करनी है अपने को? इन्हीं 1 से लेकर के 6 अंकों में से सिलेक्ट करनी है कि सम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है, जिसमें 2 से भाग चला जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई कितनी? 3 मिल गए अपने को। और प्रायिकता कितनी मिल जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या NE और कुल परिणामों की संख्या NS 6 है। इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई हमारी? 1/2 हो गई सम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता आप खुद ज्ञात करेंगे। 1, 3 और 5, ये तीनों विषम संख्याएं 3/6 यानी कि 1/2 मिलेगी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन सी संख्याओं का अभाज्य संख्या कहते हैं? इसको लिखने में हम कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। और तीसरी कौन सी है? 5 है। ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, किसी के पहाड़े में नहीं आती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2, 3 और 5
1 से लेकर के 6 तक में 2, 3 और 5 तीन अभाज्य संख्याएं हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2 अपने को मिल जाएगी। जब पासे को फेंकने पर 7 का आना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप सीधे से लिख सकते हैं कि किसी पासे को फेंकने पर 7 का आना जो है वो कैसा है? असंभव है। यह संभव नहीं है कि पासे के ऊपर जो है क्या आ जाए? 7 अंक आ जाए। 7 का आना असंभव अपने को लगता है। इसलिए इसकी जो प्रायिकता है कि 7 आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। या फिर हम अच्छे से लिखना चाहें तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 0 और प्रायिकता हो जाएगी 0/6, यानी कि 6 अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो पासे के संबंधित सवाल कोई भी आज पूछ सकते हैं आपसे। इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न भी बन सकता है। किताब के अंदर इतने दिए हैं, ये सारे आपको एक साथ एक ही पेज पर मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं और बात करेंगे ताश की गड्डी के सवालों के बारे में। ताश की गड्डी के सवाल, ठीक है। ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो कितने मिलेंगे अपने को? कुल 52 पत्ते मिलेंगे। ताश की गड्डी अगर हमने देखी हो तो उसके अंदर अपने को कुल 52 पत्ते मिलते हैं। पहले आप समझिए इसको, फिर आपको ताश की गड्डी का कोई भी प्रश्न जो है बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। कुल पत्तों की संख्या हो गई 52। अब इन 52 के अंदर देखिए लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं और काले रंग के कितने पत्ते होते हैं। जिसके ऊपर काले निशान लगे होते हैं और कुछ के ऊपर जो है लाल रंग के निशान बने होते हैं। तो लाल रंग के यहाँ पर अपने पास में ताश की गड्डी में 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी कितने मिलेंगे अपने को? 26 पत्ते मिलेंगे, ठीक है। अब इन 26 के अंदर लाल रंग के 2 टर्म्स रहती है हमारे पास में। एक तो पान रहता है जिसे हम लाल पान बोलते हैं और दूसरा रहता है ईंट के पत्ते। तो पान के 13 पत्ते होते हैं और ईंट के भी कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 26 लाल रंग के हो गए। और काले रंग के पत्तों के अंदर हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और चीड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 13 और 13 26 पत्ते काले रंग के हो गए। अब इन 13 के अंदर जो अलग अलग समूह बने हैं अपने पास, 13 पत्तों के कितने समूह बन गए? 4 बन गए हैं। पान का बन गया, ईंट का बन गया, हुकुम का बन गया और चिड़ी का। ये 4 समूह अपने पास में बने हैं। और इन समूह के अंदर हम समझें तो जो 13 जो पत्ते होते हैं उसके अंदर सबसे पहले इक्का होता है। 2 से लेकर के 10 तक के पत्ते होंगे। फिर ये जो होते हैं, एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है और एक बादशाह होता है, ठीक। जिसके ऊपर जे लिखा होगा कोने पे, एक पे क्यू लिखा होगा, एक पे के लिखा होगा, ठीक है। तो हर एक समूह के अंदर इस तरीके से इक्का 2 से 10 गुलाम बेगम बादशाह, इक्का 2 से 10 गुलाम बेगम बादशाह, ठीक। अब ये जो इक्के जो होते हैं हर एक समूह में एक होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ताश की गड्डी के अंदर कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ठीक है। गुलाम बेगम और बादशाह जो होता है इनको बोलते हैं हम तस्वीर वाले पत्ते। क्या बोलते हैं हम इनको? तस्वीर वाले पत्ते या फिर फेस कार्ड इनको कहा जाता है, ठीक है। तो हर समूह के अंदर जो फेस कार्ड मिलेंगे अपने को 3 मिलेंगे, गुलाम बेगम और बादशाह। इस समूह के अंदर भी 3 मिलेंगे, ठीक है। तो 3, 6, 9 और 12 तस्वीर वाले जो पत्ते होंगे अपने को ताश की गड्डी के अंदर कुल कितने मिलेंगे? 12 पत्ते अपने को तस्वीर वाले मिलेंगे। उसमें से 6 जो होंगे लाल रंग के होंगे और 6 जो होंगे वो कैसे रंग के होंगे? काले रंग के पत्ते होंगे। तो ये एक पूरी समरी आपकी ताश की गड्डी की यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिए। और इसके अलावा ताश की गड्डी से संबंधित कोई भी सवाल अगर आता है तो उसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं इसकी मदद से। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ते को निकाला जाता है और उसका जो है क्या होने की संभावना ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक इक्का होगा, निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या पर हम चलते हैं।
देखिए ताश की गड्डी में कुल परिणाम संख्या NS अपने को मिल गया, कितने हो गए 52 हो गए। अनुकूल परिणाम संख्या पर हम आते हैं। ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में NE बराबर 4 हो गए, क्योंकि ये क्या मिलेगी इक्कों की संख्या अपने को जो है प्राप्त होगी, ठीक है। इक्कों की संख्या प्राप्त होगी। इक्के कितने मिल गए अपने को 4 इक्के अपने को मिल गए। तो प्रायिकता हम लिखेंगे कि खींचा गया पत्ता जो है वो क्या हो एक इक्का हो, इसकी प्रायिकता इक्का होने की प्रायिकता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। NE बटे NS हमने लिखा हुआ है, 4 बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52 है, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी, इसी के आगे लिख देते हैं अपन जगह ताकि हमारी कम नहीं हो, 1/13, ठीक। इक्का नहीं हो इसकी प्रायिकता, देखिए इक्के कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं, तो बाकी के कितने पत्ते बचे अपने पास में 48 पत्ते बचे, सीधी सी बात है। तो इक्का नहीं हो इसके अनुकूल परिणाम अपने पास में कितने मिलेंगे 48 मिलेंगे, 48 मिलेंगे। तो इसकी प्रायिकता की इक्का नहीं, ये वही हमारे पास में PE और P नहीं वाला सवाल है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 48/52, ठीक है, या फिर हम इसको और काट सकते हैं, ठीक है। कैसे कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 13 चौक 52, तो 12/13 अपने को इसका उत्तर जो मिल जाएगा। 4 से दोनों काट दिए हमने, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है हमारी कि PE नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, इक्का नहीं, तो क्या करेंगे 1 में से अपने को घटाना है, 1 - PE मतलब इक्का होने की प्रायिकता को आप घटा लीजिए 1 में से। तो 1 में से 1/13 को हम घटाएंगे, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 13 - 1 गया तो 12/13, वही आंसर अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए, तस्वीर वाला पत्ता, निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता हो उसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं बताए थे, कितने पत्ते होते हैं 52 में से 12 पत्ते जो है वो तस्वीर वाले होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या जो है वो कितनी है, यहाँ पर अपने पास में जो है तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता जो है हम यही लिख देते हैं, उधर जगह हमारे पास में कम है। तो इसकी प्रायिकता जो होगी कितनी होगी 12/52 अपने को मिल जाएगा। काट सकते हैं आप, 4 से इसको कैंसिल करें, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 13, 3/13 अपने को मिलेगी। अच्छा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मिल गया। अगर अपने को ये सवाल पूछ लिया कि एक पत्ता निकाला जाता है और उसको लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता चाहिए, तो लाल रंग के पत्ते लेकिन तस्वीर वाले, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हमारे पास में 6 हैं, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या अपने को कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर 6 प्राप्त होगी। इस सवाल के अंदर अपने को जो है यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी 6, इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो इसकी प्रायिकता जो होगी वो NE 6/NS कितना होता है 52 होता है। काटेंगे हम इसको, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 26 ना 52। पान का गुलाम, ठीक है। पान की जब हम बात करें तो सिर्फ लाल पान की ही बात होगी, और पान का गुलाम कितना है यहाँ पर एक ही है, तो इसकी जो अनुकूल परिणामों की संख्या पान का गुलाम अपने को एक ही प्राप्त होगा 52 पत्तों में से, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास में 1/ अनुकूल परिणामों की संख्या जो है 52। ईंट की बेगम, ठीक है, ईंट की भी कितनी बेगम होती है, ये ईंट है उसकी एक ही बेगम अपने को प्राप्त होगी, तो यहाँ पर भी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, इसलिए इसकी प्रायिकता कि ईंट की बेगम प्राप्त हो 1/52 हो जाएगी। लाल रंग का बादशाह, ठीक है, लाल रंग की बेगम नहीं है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं 2 होते हैं लाल रंग के बादशाह, ठीक है। अब लाल पान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक समूह की बात नहीं कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं, इसलिए लाल रंग का जो बादशाह है वो कितने हैं, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास में कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे
कुल परिणामों की संख्या 52, इसको हम काट देंगे तो अपने को मिलेगा 1/26। हुकुम का पत्ता, निकाला गया पत्ता जो है, एक पत्ता हमने खींचा है वो हुकुम का पत्ता हो। हुकुम मतलब ये, हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं हमारे पास में, यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं और इसमें से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या, हुकुम का पत्ता आने के लिए हमारे पास में 13 संभावनाएं यहाँ पर बनेगी हुकुम के पत्ते के लिए, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 13 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 52। काटेंगे हम, 13 एकम 13, 13 चौक 52, ठीक है। तो 1/4 हो गई। ताश की गड्डी का कोई भी सवाल आए तो हम यहाँ से बड़े अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो परीक्षा के अंदर 100% पूछे जाएंगे और जिनकी संभावना जो है इस वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा बनती है। उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। देखिए, कुल 3 प्रश्न हमने देखे हैं जो कहाँ पर आधारित थे, पूरक घटना पर आधारित सवाल थे। उसके हमने कितने सवाल देखे, यहाँ पर 3 सवाल देखे हैं। 3 और सवालों की बात करते हैं जो किस पर आधारित हैं, प्रायिकता के सूत्र पर आधारित सवाल हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं किसको, प्रश्न क्रमांक 8 को। हाँ, हमारे जो उस टॉपिक के अंदर जब गेंद वाले सवाल जो हैं बच गए हैं, सारे गेंद वाले सवालों के अंदर कुल गेंदों की संख्या और हमारे पास में हो जाएगी कुल परिणाम, और जो अनुकूल परिणाम है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो बड़े सरल से सवाल हैं और पूरे नंबर आप इसमें से ला सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र भी हमने देखा है। अब यहाँ पर जो 3 सवाल हमने इसमें सिलेक्ट किए हैं, इनमें से एक के आने की संभावना आपकी पूरी बनेगी। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है या लाल नहीं है, ठीक है। इनमें से एक पार्ट भी पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या मतलब कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, हमारे पास में 8 गेंदें हैं, ये हमारा NS हो गया। अनुकूल परिणाम सबसे पहले क्या होना चाहिए कि निकाली गई गेंद लाल हो। तो लाल गेंद कब निकलेगी, हमारे पास में लाल गेंदें कितनी हैं, तो लाल गेंदों की संख्या जो है वो कितनी है 3 है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8 की निकाली गई गेंद जो है वो लाल हो, ठीक। लाल नहीं हो अर्थात जब गेंद लाल नहीं है इसका मतलब क्या है, गेंद कैसी होगी, काली होगी, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, काली गेंद के बारे में। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, हमारे पास में 8 गेंदें हैं, तो प्रायिकता 5/8 होगी। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास में लाल गेंद आने की प्रायिकता है, तो लाल नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से इसको घटा लेंगे, 1 - PE, 1 - 3/8 हमारे पास में मिल जाएगा। लघुत्तम लेंगे, हम LCM ले लेंगे इसका, 8 में से 3 गया तो 5/8, आंसर वही आएगा। मतलब आपके पास में लाल नहीं, ठीक है, इनमें से लाल को हटा करके जो बचता है उसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 है, 15.1 प्रश्नावली का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब हैं और इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो बल्ब है वो कैसा होगा, खराब होगा। देखिए, कुल बल्बों की संख्या वही हमारे पास में होगी कुल परिणामों की संख्या। सूत्र की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लिखते जाएं। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। अनुकूल परिणामों की संख्या कौन सा बल्ब होना चाहिए, खराब होना चाहिए। और खराब बल्ब कितने अपने पास में, 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो गई, इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/20 यानी कि 1/5। सूत्र लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है, सूत्र लिखना मत भूलिएगा। चलिए, अगर इसी में बोल दिया जाए कि वह बल्ब खराब नहीं हो या अच्छा बल्ब हो, तो 20 में से 4 खराब है तो 16 अच्छे होंगे, ठीक है। तो अच्छे बल्बों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16/20 अपने को जो है प्राप्त हो जाएगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसकी संभावना भी बन रही है इस बार कि ये जो है परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए। तो एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं।
पासा है, पासे के ऊपर 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर 1 2 3 4 5 6 की जगह अब की बार क्या दिया है, A B C D E और A दिया गया है। अब इसको एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसको उछालने के ऊपर जो प्राप्त परिणाम है वो हमको A मिलेगा या फिर D प्राप्त होगा। सबसे पहले हमने लिख दिया, सूत्र लिख दिया, A प्राप्त हो, इसकी कुल परिणामों की संख्या तो हमारे पास में कितनी है, 6 है, लेकिन A प्राप्त हो अनुकूल परिणामों की संख्या। A यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों हमारे लिए अनुकूल परिणाम होंगे। इसलिए A प्राप्त होने की जो संभावना है वो कितनी है, 2 है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम संख्या 2/6 यानी कि 1/3 अपने को प्राप्त हो जाएगा। और D प्राप्त हो, D प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, सिर्फ एक ही बार अपने को D प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसकी संभावना ये है कि ये 1 मिलेगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/6 जो है प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूरा एक अध्याय जो है हमने रिवीजन किया है। इसके अंदर और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रश्न के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे सब मिल कर के। और अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे उसका, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। ऐसा हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।